ये तो कोई गुस्ताखी नहीं थी, वो तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था। जहां सनातन गुस्ताखी होती रही है, ये सारे के सारे मौलवी, ये सारे के सारे रियासती इदारे गूंगे शैतान बने रहे हैं, बल्कि इन्होंने एड फ्यूल टू फायर किया है। ज़ियाउल डिक्टेटर के दौर के अंदर जब टॉयलेट्स के अंदर शिया काफिर के नारे लिखे जाते थे। मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, जाना में नहीं है, आप सुने कि सलमान खान साहब मेरे लिए क्या कह रहे हैं, सुने जरा। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IQ TV। मेरे प्यारे सज्जनों, बेलियों तो मित्रों, पाकिस्तान के एक उलमा है, मिर्जा इंजीनियर साहब हैं, जिन्होंने इस वीडियो में मौलवियों को ठीक ठाक लताड़ा है, बिस्ती की है और फकियां ठीक ठाक किस्म की दी है, लेकिन मौलवियों को फिर भी शर्म नहीं आती। हुआ कुछ ये था, कुछ दिन पहले एक खवातीन थी जो कि दुबई से आई थी। उसने दुबई में ना एक प्रिंटिंग कपड़ा देखा जिसमें अरबी लिखी हुई थी। उसने वो खरीद लिया और सूट बनाकर उसने पहन लिया। पहन कर वो गई बाजार। जब बाजार गई तो लोगों ने देख लिया कि इसने तो अरबी पहनी हुई है, इसने तो कुरान के लफ्ज पहने हुए हैं लिबास पे, शलवार पे, कमीज पे, तो इनको पकड़ो जी। बहुत सारे बंदे वहां इकट्ठे हो गए शैतान किस्म के, और तू मैं शुरू हो गई। तो फसाद होने वाला था, अल्लाह ने इस चीज को बचा दिया। उस खवातीन की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं वो खवातीन के साथ क्या होता। आपको पता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ऐसे बहुत से और मामला है जहां जान जाती है और कुछ नहीं होता। बहरहाल जी, कुछ अदारे आ गए, मौलवी आ गए, उन्होंने बात को ठंडा किया। फिर पता किया कि जो पहना हुआ लिबास जितनी पहनी हुई है, लिखा क्या हुआ है, और पता चला ये कुरान की किसी कोई आयत नहीं है, ये खाली एक अरबी लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। फिर जाके पुलिस भी आ गई, पुलिस उसको लेकर भी चली गई और खाम खा उसको किस किस्म के उसको उन्होंने इंटरव्यू भी किए, गालियां भी दी और भी किया, बहुत कुछ किया। बहरहाल जो मिर्जा साहब ने कहा है, मिर्जा इंजीनियर साहब ने कहा है, ठीक है बिस्ती की है, मैं आपको उनकी वो सुनाता हूँ कि आप पहले सुन लीजिए उसकी, फिर बात करते हैं हम। ये तो कोई गुस्ताखी नहीं थी, वो तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था। जहां सनातन गुस्ताखी होती रही है, ये सारे के सारे मौलवी, ये सारे के सारे रियासती इदारे गूंगे शैतान बने रहे हैं, बल्कि इन्होंने एड फ्यूल टू फायर किया है। ज़ियाउल डिक्टेटर के दौर के अंदर जब टॉयलेट्स के अंदर शिया काफिर के नारे लिखे जाते थे, आज भी हजारों टॉयलेट्स पाकिस्तान में मौजूद है जिनमें शिया काफिर लिखा हुआ है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई है कि शिया कुरान का लफ्ज है। वइन्न मिन शियअतिही लइब्राहीम, और बेशक नूह के शिया में से इब्राहीम भी थे, यानी उनकी जमात के लोग। जब इसराइल मुर्दाबाद लिखकर झंडों के ऊपर जमीन पे वो झंडे डालकर उन्हें आग लगाई जाती थी, उनके ऊपर से गाड़ियां गुजरती थी और जूतियों समेत मुसलमानों के मौत गुजर रहे थे, उस वक्त किसी मौलवी की गैरत नहीं जागी कि ये इसराइल लफ्ज जो है ये कुरान का लफ्ज है और एक पैगंबर का नाम है। या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। है औलाद याकूब, हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद, ये हजरत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम अजमाइन उनका लक़ब था। उसमें सबसे पहला क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो क्रिश्चियन लड़का है जॉनसन, हाफिज़हुल्लाह तआला मिनल जिन्नति वन नास। देख ले, आपके जो लंबी दाढ़ी वाला है उसने तो उस औरत की जान, उसके खामन की लाइफ वनरेबल की है और एक क्रिश्चियन ने बचा लिया। जाहिर है वो जब माचा बन के आगे जाके खड़ा हो गया कि तेरे इस लिबास के ऊपर क्या लिखा है, तेरा क्या काम है भाई? इस तरह लोगों की बीवियों को, उनकी सिस्टर्स को, माओं को रोक के उनके इंटरव्यू करना। तुम्हें कुछ ज्यादा रेजर्वेशन है तो जाओ, जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसमें जाके बात करो, वहां फोन करो कि जी इस तरीके से मैंने यहाँ एक औरत को देखा, बजाय कि उसको रोक के तो वहां पे मॉब इकट्ठा कर लिया। कुछ भी हो सकता था। इस पूरे एपिसोड के अंदर एक थोड़ी सी जुर्रत दिखाई हमारे जो कराची के देवबंदी मुफ्ती हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह तआला। उन्होंने सख्त अल्फाज के अंदर, जो बिल्कुल ठीक अल्फाज थे, बड़े अच्छे अंदाज में मजम्मत की फौरन उसी वक्त। तो बरेलियों के जो मौलवी हैं देखें, उन्होंने उनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए। उन्होंने कहा तू अपने घर से नहीं निकल सकता और हम कराची पहुंच रहे हैं, तू अपने घर से निकल के बता। बस ये वीडियो आनी थी, मुफ्ती साहब की बात निकल गई। हाँ, अब मैं इन मुफ्तियों से और इनके जो फ्रंटमैन लोग हैं, यूट्यूबर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर फिरका वारियत मसला नहीं है तो जाओ ना, हिम्मत बनाओ ना अपने मुफ्ती की। आप मुझे बताएं, जो लोग हमें समझाते थे कि जी इंजीनियर साहब पे 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट इसलिए हुई है कि इंजीनियर साहब की बात करने का अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुम्हें तो आता है ना। हाँ, बस निकल गई वहां। इन दहशतगर्दों का इलाज मेरे पास है, मैं नबी साहब हाय कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, नसे तो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, नसे तो थोड़ा कोई लेना देना नहीं है ना खतम नबूवत की काज के साथ ना दीन के साथ। इनको इस तरह ललकार है और ये कोई गुस्ताखी नहीं है। इन्होंने आपको एक झूठी कहानी कराई थी ना कि बड़े से बड़ा गोस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकता, तो खुद ही कह रहे थे बाबे तो शाही कोई नहीं। तुम ये कहते थे ना कि सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल थे शाही कोई नहीं। एक कहानी कहां ने सुना? तो मेरा तो नारा बहुत सॉफ्ट है, मैं तो कह रहा हूं नबी के जैसा है कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। कहते साबित करो, साबित करता दे लो सामो। जी मेरे सज्जनों, बेलियों, मित्रों, सुना अपने मिर्जा साहब की बातें, इन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया है।
बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इन मौलवियों ने फसाद पाकिस्तान में डाला हुआ है, जिसके चाहे मर्जी फतवे जारी कर दो, जो मर्जी किसी से दुश्मनी लेनी हो ना, आसान से काम है, फतवा लगा दो इसके ऊपर बस। देखें, जो दीन हमारा है ना, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है और बड़ा मोहब्बत करने वाला दीन है। उनमें कुछ गलत लोगों ने आके एडिशन करके अपनी मर्जी से और वहां पे फसाद करना शुरू कर दिया है। अल्लाह करे कि इन मौलवियों को अल्लाह ताला हदायत तो समझता ही थे। और वो दीन है, कौन सा दीन है? हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। वो दीन है, वही लोगों को बताया जाए, वही लोग जो उनकी सुनते हैं उसी पे लोग चलें, उसी कुरान को माने और उसी के पीछे चलें, तो ये हम सब की भलाई है। दुनिया में भी हमें इसका अजर मिलेगा और ऊपर भी जाके हमें इसका अजर मिलेगा। और जो लोग इसके खिलाफ जाएंगे, आपको पता है अल्लाह ताला उनके साथ क्या सलूक करेगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।